केवल कर्ण ही क्यों कवच कुंडल लेकर जन्मा? महाभारत में कोई और क्यों नहीं? सतयुग में दुर्दम नाम के राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान दे रखा था। जो भी व्यक्ति उसका एक भी कवच तोड़ता उसकी भी मृत्यु हो जाती। दुर्दम के अत्याचार से परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर और नारायण ऋषि जो कि श्री हरि के अंश अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दम का वध केवल वही कर सकता था जिसने 1000 साल तक तप किया हो। नर और नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जा छिपा। सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब ये राक्षस आपके तेज से द्वापर युग में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था। महाभारत युद्ध से ठीक पहले इंद्रदेव उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए थे, तो इसलिए कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण के कवच तोड़ देता तो उसकी भी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्यदेव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसीलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, हो ही है वही जो राम रचि राखा। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी कर्ण युद्ध में मारा ही गया। ये कथा महाभारत के आदि पर्व भागवत पुराण में कही जाती है, जहाँ कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है।